बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उस्मान, ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से अडोब फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल नंबर 3 के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नई अपडेट मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो अडोब फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल में एडिट के मेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो जैसा कि मैंने पिछले लेसन में फ़ाइल के मेन्यू में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के मतलब पढ़ाया था, इस दफ़ा मैं आपको एडिट के मेन्यू में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जिसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो उसके मतलब इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे ओपन करने के लिए पेज, न्यू पेज, Ctrl+N, तो इसकी शॉर्टकट की है। तो मैं यहाँ से पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, लेटर साइज़ पेज ले लेता हूँ। ये मेरा हमारा पेज है। तो सबसे पहले एडिट के मेन्यू में जो ऑप्शन है वो है अंडू का ऑप्शन है, यानी कि Ctrl+Z, यानी कि आप वापस पहली हालत में आ सकते हैं अगर आपने कुछ गलती से कुछ किया या कुछ वापस जाना चाहते हो। मसलन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक सिलेक्शन करता हूँ रेक्टेंगुलर टूल से, एक न्यू लेयर लेते हैं, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड कलर है। तो इसमें कलर फिल करने के लिए हमारे पास जो टूल होता है ये पिन बॉक्स टूल है। इसके बारे में इंशाल्लाह आपको टूल के बारे में भी डिस्कस करूँगा। मेन्यू के बारे में पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं कलर फिल करता हूँ, ये मैंने ग्रीन कलर इसमें फिल कर दिया। तो उसमें के बाद मैं करता हूँ यहाँ पर न्यू सिलेक्शन करता हूँ। इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ इसके साथ। तो ये मैंने कलर फिल कर दिया। अब अंडू से क्या होगा, अंडू से वापस हो जाएगा, यानी कि मैं इसे अंडू Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की है, जैसे करता हूँ तो इसमें जो कलर फिल था वो गायब हो गया, यानी कि पहले वाली हालत में आ गया। जो मैंने सिलेक्शन की तो वो पहली वाली हालत में आ गई। तो मैं यहाँ से Ctrl+Z फिर करता हूँ तो फिर वापस आ गया। अंडू रेडू, इससे अंडू होता है, फिर वापस करें रेडू Ctrl+Z से, इसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद ये स्टेप फॉरवर्ड है, Ctrl+Shift+Z इसकी शॉर्टकट की है। तो यानी कि आप पहले बैकवर्ड आओगे, बैकवर्ड आओगे तो फिर स्टेप फॉरवर्ड जा सकती है इसकी, यानी कि शॉर्टकट की। मसलन मैं आपको बताता हूँ, ये मैं पहले बैकवर्ड करके दिखा देता हूँ आपको। Alt+Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की है, बैकवर्ड आ गए। मैं वैसे आपको कीबोर्ड के साथ करके दिखाता हूँ आपको, Alt+Ctrl+Z, ये देखो बैकवर्ड आ गए, ये बैकवर्ड सारा वापस हो गया। अब मैं फॉरवर्ड करता हूँ, स्टेप फॉरवर्ड, ये देखो स्टेप फॉरवर्ड Ctrl+Shift+Z इसकी शॉर्टकट की है, ये देखो। अब मैं कीबोर्ड के साथ करके दिखाता हूँ आपको, Ctrl+Shift+Z, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया। तो इस तरह ये इसका ये काम है कि ये स्टेप फॉरवर्ड और ये स्टेप बैकवर्ड, इसके साथ ये होता है। यानी कि आपका जो थोड़ी सी गलती हो गई, आपने डिज़ाइनिंग की, आपने जो पिक्चर में कुछ सेटिंग की तो उसकी थोड़ी सी चेंजिंग गलत हो गई है, तो आप स्टेप फॉरवर्ड के ज़रिए आगे जा सकते हैं, स्टेप बैकवर्ड के ज़रिए पीछे जा सकते हैं। और एक अंडू स्टेज चेंज है तो रेडू भी इससे होता है Ctrl+Z से। तो Ctrl+Z फिर प्रेस करोगे तो वो रेडू हो जाएगा, और Ctrl+Z फिर प्रेस करोगे तो अंडू हो जाएगा। उसके अलावा आगे जो ऑप्शन है, तो उससे पहले एक और ऑप्शन है। मैं यहाँ पर सिलेक्शन करता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद तो मैं इसमें कलर फिल करता हूँ। तो इसके बाद ये आ जाता है फेड का ऑप्शन, फेड पेंट बक्ट, इसकी Ctrl+Shift+F शॉर्टकट की है इसकी। तो इसे मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, आगे ओपेसिटी आ जाती है इसकी। तो हम इसे मसलन ये 100% पर हम कम करेंगे, तो ये देखो चेंजिंग आप देख सकते हैं इसमें चेंजिंग। तो इस तरह आप कलर फिल कर सकते हो। उसके अलावा
इसमें जाओगे डिसॉल्व में, तो आप इस तरह का कलर फिल कर सकते हो। यानी कि ये मोड है, मोड में मुख्तलिफ डिज़ाइन के कलर हैं, आप फिल कर सकते हो। मोड में मुख्तलिफ डिज़ाइन के कलर हैं। अगर डार्कन करोगे तो ये डार्कन का कलर आ गया, मल्टीप्लाई में करोगे तो इस तरह का आ जाता है। और कलर में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी इसमें, इस तरह ये है। तो मैं नॉर्मल कर देता हूँ, तो ये नॉर्मल हो गया। ये डिज़ोल्व में ये आता है। तो इसमें मुख्तलिफ यानी कि मोड में मुख्तलिफ कलर फिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ डिज़ाइन से आप कलर फिल सकते हैं। फेड से ये होता है कि आपकी ओपेसिटी कम हो जाती है, ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसे अगर मसलन इसी तरह फिल करूँ तो ये फिल हो गया। तो ये मैंने एक लेयर में बना दिया है। तो इसी तरह आपने जब भी काम करना है तो अलग अलग लेयर में काम करना है, ठीक है। उसके बाद मैं कंट्रोल डी करता हूँ, तो डी सिलेक्शन के लिए। उसके बाद आगे वाला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पर पिक्चर इंपोर्ट करना चाहूँ, फाइल ओपन कंट्रोल ओ, तो यहाँ से जो मैं इमेज लेता हूँ यहाँ से, मेरे पास, चलो यही ले लेते हैं। ये मैंने इमेज ली है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि अगला जो हमारा ऑप्शन है उसमें ये कट, इतना ऐसा काटा दिखा कर देगा, ये कट कॉपी, तो ये ऑप्शन आ गया। तो मैं चाहता हूँ मसलन ये सिलेक्शन करता हूँ यहाँ से, इतना हिस्सा, चलो इतना हिस्सा कर देते हैं, इसे डिसलेक्ट कर देते हैं। तो इतना हिस्सा इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आगे मैं इंशाल्लाह टूल के बारे में डिस्कस करूँ। जैसे टूल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर की ये प्रॉपर्टीज़ भी साथ साथ चेंज होती है। इसके बारे में इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको कॉपी का समझाता हूँ। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। तो ये मैंने कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, यानी कि इतना हिस्सा ना, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ। इसकी कंट्रोल वी पेस्ट की शॉर्टकट की है, ये देखो पेस्ट, कंट्रोल वी, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो उसके साथ जो है मसलन मैं आपको दिखाता हूँ कट, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की है, और यहाँ से मैं कट कर देता हूँ तो ये इतना हिस्सा कट हो जाएगा, ये इतना हिस्सा कट हो जाएगा, कॉपी नहीं होगा। ये देखो ये कट हो गया, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी के साथ, तो ये यहाँ पर आ गया, इतना हिस्सा कट हो गया। मैं वापस कंट्रोल जेड करके बैकवर्ड कर देता हूँ। ये देखो, तो यहाँ से वापस भी हो सकते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन है पेस्ट का, हो गया क्लियर करिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैं उसके मतलब आपको समझाऊंगा। उसके बाद फिल, कलर फिल, आप कलर कौन सा फिल करना चाहते हैं, यानी कि कलर में आपको मैं दिखाता हूँ। पहले मैं न्यू सिलेक्शन कर देता हूँ, ये देखो। इसके बाद मैं लेयर लेता हूँ, इसके बाद मैं फिल, ये फिल है, इसमें आप कलर फिल कर सकते हो। ये भी कलर फिल करने के लिए एक्चुअली ये फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर होता है, इसमें पैटर्न फिल होता है, हिस्ट्री, ब्लैक, मुख्तलिफ कलर इसमें आप फिल कर सकते हो। पैटर्न भी फिल करता हूँ, पैटर्न के बारे में इसी में लेसन में आपको बताता हूँ पैटर्न किस तरह बनाते हैं खुद, और इसे फिल किस तरह करते हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो पहले ये फोरग्राउंड कलर है। फोरग्राउंड एक्चुअली ये ऊपर वाला कलर होता है, और नीचे वाला जो मेरा वाइट कलर है ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ये फोरग्राउंड कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये मैं नॉर्मल में कर देता हूँ। ओपेसिटी मैं यहाँ पर कम की हुई है, 100% करता हूँ, 100 एक्चुअली 100% होती है ये। तो इसे मैं फिल कर देता हूँ, तो ये मेरा कलर यहाँ से फिल हो गया, ओके हो गया। उसके इसे मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ। अगर मैं इसी में समझा देता हूँ, उसी में फिल, इसी फिल के ऑप्शन में थोड़े और ऑप्शन है। मतलब मैं यहाँ पर पैटर्न फिल कर देता हूँ। मतलब पैटर्न कौन कौन से हैं हमारे पास, तो ये मुख्तलिफ पैटर्न है,
तो हम यहाँ से फिल कर सकते हैं। मतलब मैं ये पैटर्न फिल करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये पैटर्न इसमें फिल हो गया। ये पैटर्न खुद भी बना सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला ऑप्शन है हमारा फिल स्ट्रोक। स्ट्रोक से क्या होगा, यानी कि आउटलाइन लगा सकते हैं इसमें हम अपने जो भी डिज़ाइनिंग की है, तो जो कलर फिल किए हैं, जैसे भी सिलेक्शन की, तो वो उसमें हम स्ट्रोक का मतलब होता है कि आउटलाइन लगा सकते हैं। तो आउटलाइन किस कलर की लगानी है हमने, यहाँ पर रेड ग्रीन है, मैं रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसकी मैं थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देता हूँ, 4 पर कर देता हूँ इसे, तो ओके कर देता हूँ। तो इसकी ये आउटलाइन भी लग गई है। तो अगर मैं आपको चेक कराऊँ, ये कंट्रोल डी, ये आउटलाइन लग गई है, ठीक है। ये पैटर्न फिल हुआ है, इसमें आउटलाइन ऊपर लग गई है। स्ट्रोक का मतलब ये होता है, इसमें आउटलाइन लगाने के लिए ये होता है। तो स्ट्रोक भी हो गया। आगे हो गया ऑप्शन, तो इसमें वापस कर देता हूँ। तो उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म यानी कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। जब आप कोई भी सिलेक्शन करते हो और डिज़ाइनिंग करते हो, तो उसमें कंट्रोल टी करोगे तो उसे जिस तरह चाहो कर सकते हो। मतलब मैं कंट्रोल टी कर देता हूँ, तो ये एक लेयर में मैंने बनाया है इसलिए, तो ये इकट्ठे सेलेक्ट हो गए। तो इसे आप जिस तरह चाहो कर सकते हैं। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है। अब इस तरह, तो आप इस तरह रोटेट भी कर सकते हो। इसे थोड़ा सा बड़ा करना हो बड़ा कर सकते हो, छोटा करना हो छोटा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, जिस तरह चाहो कर सकते हो। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट की है, फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है, यस कर देना या एंटर प्रेस कर देना है। तो ये आपका डिज़ाइन फिल हो गया। कंट्रोल टी, अब दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल टी, ये देखो। तो आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तब भी ये इंटर हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल टी फिर करो, यहाँ पर ओके का निशान है, गुड का, तो आपने यहाँ पर क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा। अगर कंट्रोल टी में दोबारा प्रेस करता हूँ तो इंटर प्रेस करोगे तब भी। इसके 3 तरीके हैं, डबल क्लिक, यहाँ पर जो टिक का निशान होता है उसे क्लिक करोगे तब, या इंटर प्रेस करोगे तब ये सिलेक्शन आपकी ओके हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये फ्री ट्रांसफॉर्म, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। आप स्केलिंग कर सकते हो, रोटेट कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, डिस्टोर्ट कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव कर सकते हैं, रोटेट 180 में कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन है इसमें। आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर लेता हूँ ये गुलाब का फूल, ये मैं इसे चेक करता हूँ, 1-2 करके दिखा देता हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। मसलन ये स्केल है, तो इसका स्केल बड़ा करना हो तो यहाँ से फिर कंट्रोल टी भी यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। यहाँ से स्केलिंग का प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर शो हो गई है। तो स्केलिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डबल क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद अगर फ्री ट्रांसफॉर्म में रोटेट करना है, रोटेट कर लो, वो ही कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन। उसके बाद ये स्क्यू, डिस्टोर्ट, जितना चाहो 180 पर रोटेट करना चाहते हो तो 180 पर रोटेट नीचे को हो गया। तो अगर आप 190 पर करना चाहते हो जो 90 पर हो गया। इसी तरह आगे ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म में, आप चेक कर लेना। फ्लिप हॉरिजेंटल, तो ये फ्लिप हॉरिजेंटल हो गया। ये फ्लिप वर्टिकल हो गया। तो इस तरह आप मुख्तलिफ चेंजिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर अगले 2 ऑप्शन है, तो मैं आपको इंशाल्लाह मतलब बताता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ कंट्रोल एन, न्यू पेज लेता हूँ। तो इसका मैं साइज़ लेता हूँ, यही ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसे मैं यहाँ पर टैग करता हूँ, इसे कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी करके इसे मैं रोटेट करके थोड़ा सीधा करता हूँ। चलो इस तरह कर लेते हैं, यहाँ पर ओके करता हूँ। उसके बाद ये ऑप्शन है डिफाइन बुर्श, आप बुर्श बना सकते हो इसका। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये बुर्श का आपके सामने डिज़ाइन आ गया। इसका नाम रख देता हूँ मैं, यहाँ पर नेम उसका रख देता हूँ फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर रख देता हूँ।
तो इसे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर बुर्श सेलेक्ट करते हो। बुर्श सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बुर्श का ऑप्शन होगा, सबसे नीचे जो होगा वो ये होगा फ्लावर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे सामने ओके हो गया। इसकी मास्टर डायमीटर कितना है इसका, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो ये देखो कलर फिल हो गया। ये थोड़ा सा मैं बहुत बड़ा कर देता हूँ, इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा कर लें। तो ये देखो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुख्तलिफ कलर में कर देता हूँ। ये देखो तो ये इस तरह बुर्श आप कर सकते हो। इस तरह आप यानी कि खुद बुर्श बना सकते हो इस तरह आप, तो जिस तरह चाहो बना सकते हो। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है हमारा डिफाइन पैटर्न बनाना है आपने। तो मैं यहाँ पर फिर कंट्रोल N करता हूँ। तो यहाँ पर पेज लेता हूँ, पेज का साइज़ यही ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए जस्ट। तो यही गुलाब का फूल ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल C कर देता हूँ, कंट्रोल V। तो ये कंट्रोल V करके मैंने अलग अलग बना लिए। ये मैं अब पैटर्न बनाने लगा हूँ आपको समझाने के लिए। कंट्रोल C, तो यहाँ पर कंट्रोल V 3 मरतबा कर लिया मैंने। उसके बाद मैं इसे काट देता हूँ, यानी क्रॉप कर देता हूँ। ये ओके कर दिया। अब मैं इसका पैटर्न बनाना चाहता हूँ, यही पैटर्न। तो जिस पेज में ये आप पैटर्न फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं इसे अगला जो हमारा ऑप्शन है डिफाइन पैटर्न, ये देखो शो हो गए। पैटर्न में आपको मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ फूल। वैसे फूल नाम रख दिया इसने मैंने। तो ये हमारा पैटर्न बन गया है। अब कंट्रोल न्यू के साथ नया पेज लेते हैं। तो इसमें आपको मैं पैटर्न फिल करके दिखाता हूँ। ये देखो इसमें पैटर्न जो मैंने ये बनाया तो ये इसे फिल करना है मैंने। तो इसमें ये ऑप्शन था ये फिल वाला, ये देखो डिफाइन पैटर्न। इसमें हमारा ये बन गया, ये देखो ये फ्लावर वाला, ये देखो हमारा इसमें अंदर बन गया। इसे मैं काट देता हूँ। तो आपने जो खुद इस तरह अपना पैटर्न बना सकते हो, खुद का बुश क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह आप इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैं उसका मतलब आपको बता दिया है। इस तरह आप एडिट के मेन्यू में आप अपनी चेंजिंग कर सकते हो, अंडू रेडू कट कॉपी पेस्ट, इस तरह फिल स्ट्रोक। ये मेन्यू ये कुछ ऑप्शन थे, इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे जो ज़्यादा एडोब फोटोशॉप में इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ आम पॉइंट थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इमेज के मतलब पढ़ेंगे, इमेज का मेन्यू पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग।